प्रोफेसर हरेराम सिन्हा। 20 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने का बच्चों, 20 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस। बच्चों आज के इस क्लास में आप लोगों को फैक्टर मार्केट का वेज एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं इसमें ये भी बताऊँगा कि इस टॉपिक से आपके NTA UGC नेट JRF इकोनॉमिक्स में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, लेकिन उसके पहले आप मेरा एक्शन दे सुनिए। बच्चों अनअकैडमी प्लस पे मैं वेरीफाइड एजुकेटर हूँ एंड स्टार एजुकेटर हूँ। पिछले कई सालों से मैं आप लोगों को NTA UGC नेट JRF इकोनॉमिक्स के लिए गाइड करते आ रहा हूँ और मेरे गाइडेंस में बहुत सारे बच्चों ने JRF इकोनॉमिक्स क्वालिफाई किया हुआ है। बच्चों अनअकैडमी प्लस अभी आप लोगों को 20% का डिस्काउंट दे रहा है बच्चों, 20% का अपने प्लस सब्सक्रिप्शन पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है बच्चों। लेकिन हाँ, ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे। मेरा रेफरल कोड आपको पता है क्या बच्चों? मेरा रेफरल कोड पता है हरेराम। मेरा रेफरल कोड होता है हरेराम, HARERAM। ठीक है बच्चों, हरेराम। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो सिर्फ करंट कोर्सेज ही नहीं, यानी ऑनगोइंग कोर्सेज ही नहीं, इसके पहले जितने कोर्सेज मैंने कंप्लीट कराया है उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, उनका PDF नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा और मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो बच्चों बिना देर के हुए अब चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं फैक्टर मार्केट में हम क्या क्या डिस्कस करें कि हमारा जो क्वेश्चन करने के तरीके और अप्रोच बिल्कुल सटीक बैठे NTA UGC नेट JRF इकोनॉमिक्स के लिए। चलिए बच्चों, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ बच्चों, जो प्रोड्यूसर होता है ना बच्चों, एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। ये जो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप जो प्रोड्यूसर है वो एक मिडिल मैन की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ से वो इनपुट मार्केट से वो इनपुट खरीदता है बच्चों, इनपुट मार्केट से वो इनपुट खरीदता है, राइट बच्चों। अपने पास वो प्रोसेस करता है, यहाँ पे वो प्रोसेस करता है बच्चों, पता है ना बच्चों, वो प्रोसेस करता है एंड फिर इसको आउटपुट मार्केट में बेचता है। क्या करता है बच्चों? फिर से इसको आउटपुट मार्केट में बेचता है, आउटपुट मार्केट में इसको बेचता है बच्चों। यानी आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं कि इनपुट मार्केट से, ये देखिए प्लीज, इनपुट मार्केट से वो रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, लेबर मार्केट, ये सारी चीजें खरीदता है अपनी फैक्ट्री में, जिसको जहां पर भी यूज है, रॉ मटेरियल, पावर है, फ्यूल है, लेबर है, ये सब खरीदता है और अपनी फैक्ट्री में इसको प्रोसेस करता है कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, है ना बच्चों। यहाँ पे ये प्रोसेस करते हैं और फिर उसको आउटपुट मार्केट में वो बेचता है ना। यानी इसका प्रॉफिट जो है, प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है, वो इनपुट एंड आउटपुट मार्केट दोनों के कंडीशन पे डिपेंड करता है ना बच्चों, दोनों के कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो मैं 2-3 कंडीशन आपको बताता हूँ। देखिए प्लीज, यहाँ पे इनपुट मार्केट में हो सकता है बच्चों कि परफेक्ट कंपटीशन हो, यहाँ पे है ना बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन हो इनपुट मार्केट में हो सकता है एंड आउटपुट मार्केट में भी परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है, आउटपुट मार्केट में भी परफेक्ट कंपटीशन हो, है ना बच्चों। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है आपकी कि दोनों मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन हो, 1 एंड यहाँ पर भी 1 है ना। अब ये देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन ही है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि मोनोपोली हो जाए बच्चों। आउटपुट मार्केट में हो सकता है कि मोनोपोली हो जाए वो, एंड
ये भी पॉसिबिलिटी है बच्चों, ये देखिए ये भी पॉसिबिलिटी है, मतलब ये देखिए परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पर भी परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे मोनोपोली। अब दूसरा पॉसिबिलिटी देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है आपके पास मोनोप्सनी, है ना बच्चों, मोनोप्सनी। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। और अब देखिए यहाँ पे हो सकता है कि मोनोप्सनी हो और यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है, डेफिनेट सी बात है, हो सकता है कि यहाँ पे मोनोप्सनी हो और यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है यहाँ पे मोनोप्सनी हो और मोनोपोली हो, मतलब ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकते हैं बच्चों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम दोनों में, यानी दोनों में परफेक्ट कंपटीशन हो, तब वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमिन होता है बच्चों। देखिए प्लीज थोड़ा सा इसमें मैं मैथमेटिक्स यूज करूंगा, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं बिना मैथमेटिक्स के मेरा खाना नहीं पचता है, पता है आप लोगों को बच्चों, बिना मैथमेटिक्स के मेरा खाना नहीं पचता है, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स हम इसमें यूज करना चाहेंगे। अच्छा आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पे हम ले रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन, ये वाला केस हम ले रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में आप जानते हैं कि जो वेजेस हैं वो फिक्स होता है, तो टोटल फैक्टर कॉस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए प्लीज, टोटल फैक्टर कॉस्ट कितना होगा बच्चों, टोटल फैक्टर कॉस्ट कितना होता है, पता है बच्चों आप लोगों को, टोटल फैक्टर कॉस्ट होगा वेज, जो कि फिक्स होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस फिक्स होता है। फैक्टर मार्केट में वेज जो है लेबर का प्राइस होता है, वेज फिक्स है और इनटू एल। देख रहे बच्चे आप लोग, अब आप इस तरीके देखें, ये है आपके पास टोटल फैक्टर कॉस्ट, टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, टोटल फैक्टर कॉस्ट। तो एवरेज फैक्टर कॉस्ट कितना होगा बच्चों, इसका एवरेज फैक्टर कॉस्ट कितना होगा, एवरेज फैक्टर कॉस्ट कितना होगा बच्चों, W इंटू एल बाई एल, दैट इज कॉल्ड W बार, है ना बच्चों। यानी एवरेज फैक्टर कॉस्ट ये हो गया, और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन, तो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट MFC, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट D इंटू WL बार विद रिस्पेक्ट टू L, और ये भी करेंगे तो आपके पास W बार आ जाएगा, है ना बच्चों। कहने का मतलब ये है कि यदि इनपुट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता है तो एवरेज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, एवरेज फैक्टर कॉस्ट एंड द मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों बराबर होते हैं बच्चों, एवरेज एंड मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे आप लेबर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे आप कॉस्ट ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब दूसरी तरफ देखिए, परफेक्ट कंपटीशन होता है आउटपुट मार्केट में, तब क्या होगा, तो परफेक्ट कंपटीशन होगा जब आउटपुट मार्केट में, यहाँ पे देखें परफेक्ट कंपटीशन होगा जब आउटपुट मार्केट में बच्चों, तब क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन इन आउटपुट मार्केट, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इसको, कि यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना होता है बच्चों परफेक्ट कंपटीशन में, यदि आप आउटपुट मार्केट में, तो टोटल जो रेवेन्यू होता है बच्चों, टोटल रेवेन्यू जो होता है कितना होगा बच्चों, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है बच्चों, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, और यहाँ पे प्राइस फिक्स्ड होता है, और इसी को आप टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, एक लेबर आपको या टोटल लेबर मिलाकर कितना रेवेन्यू आपको दे रहा है, दैट्स कॉल्ड टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितना होगा बच्चों, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यहाँ पे P बार हो जाएगा, क्यों, क्योंकि P बार इंटू Q बाई Q, दैट इज कैंसिल कैंसिल, P बार हो जाएगा बच्चों, कि नहीं होगा, हो सकता है।
यहां पे एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी भी पी आ गया है ना बच्चों। एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितना होगा, MRPL, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, सो दैट इज D इंटू P इंटू Q बाय क्या, लेबर होगा यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी होगा, सो दैट इज DQ, है ना बच्चों। ये आउटपुट मार्केट है इसलिए इसको क्वांटिटी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ भी P बार आ जाएगा। यानी यदि दोनों को हम एक डायग्राम में यहाँ पे करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, थोड़ा सा स्क्वेज कर देते हैं इसको, देखिए प्लीज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यानी यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है ना बच्चों, एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, है ना बच्चों। एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, कहने का मतलब कि दोनों मार्केट में यदि परफेक्ट कंपटीशन होता है तो AFC एंड MFC मतलब एवरेज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एट द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी दोनों बराबर होते हैं बच्चों, दोनों बराबर होते हैं ना। अब आप इसको हम अलग डायग्राम में बनाते हैं बच्चों, इसको हम अलग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखिए प्लीज, अब आप दोनों चीजें तो आप समझ गए होंगे, तो इसके लिए आप यहां पे देखिए, ये आपका मान लेते हैं दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कंस्ट्रेंट, यहाँ पे पॉजिटिव क्वाड्रेंट, यहाँ पे आपने लेबर एंड क्वांटिटी लिया है ना बच्चों, लेबर एंड क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ARPL is equals to MRPL, this is called what, AFC is equals to MFC, है ना बच्चों। ये देखा आप। अब देखिए दोनों, आपको तो पता है बच्चों इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू एंड द मार्जिनल कॉस्ट मिलता है। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं बच्चों, ये देखिए यहाँ पे, और यहीं पे ये वेज डिसाइड होता है बच्चों, यहाँ पे ये वेज डिसाइड होता है और यहाँ इतना लेबर का एम्प्लॉयमेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि दोनों मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता है बच्चों, दोनों मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता है तो वेजेज आर पेड अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। यानी हर वर्कर जितना प्रोड्यूस कर रहा है, हर वर्कर का जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही उसको वेज दिया जाता है ना बच्चों। यहाँ पे किसी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन या डेड वेट लॉस कुछ नहीं होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों, इन दिस केस देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन और डेड वेट लॉस। इन दिस केस no exploitation, and no dead weight loss। यहां पे किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन और किसी तरह का डेड वेट लॉस नहीं होता है। लेकिन जब यही केस मोनोपोली एंड मोनोप्सनी हो जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हम ले रहे हैं केस कौन सा, परफेक्ट कंपटीशन इन इनपुट मार्केट बट मोनोपोली इन आउटपुट मार्केट ले रहे हैं केस। देखिए प्लीज, दूसरा केस हम ले रहे हैं बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन इन इनपुट मार्केट, perfect competition in input market and monopoly in output market, है ना बच्चों, आउटपुट मार्केट, है ना। ये देख सकते हैं आप।
अब इसमें देखिए किस तरह का केस होगा। आपको तो पता ही है बच्चों कि मोनोपोली में क्या होता है, AR एंड MR डिफरेंट होता है, देयरफॉर ARPL एंड MRPL भी डिफरेंट होगा। मैं आपको करके दिखा दूं क्या? या फिर आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मैं एक बार कर देता हूं। देखिएगा इनपुट मार्केट में तो हुआ है आपके पास, यहाँ आप देखिए टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितना होगा बच्चों, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे बार नहीं है, मतलब प्राइस ऑफ फिक्स्ड नहीं है। मैं चाय डालता हूँ, क्या है क्या सर? क्या हुआ? किसके पास हो? देखो बच्चों, चाय आ गया मेरे लिए। आई एम सो लक्की, बहुत लक्की हूं मैं। पता है आप लोगों को, क्लास में चाय आ जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ARPL क्या होगा बच्चों, इसको डिवाइड कर दीजिए। दैट इज ARPL इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी बाई क्वांटिटी, दैट इज P हो गया। ये तो सही है, ARPL सही है, बट MRPL क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, ये देखिए, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DTRPL विद रिस्पेक्ट टू Q क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट फंक्शन, चूंकि ये अब ये वेरिएबल है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना बच्चों, है कि नहीं? ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, सो दैट इज P प्लस Q इंटू DP बाई DQ। आप देख सकते हैं, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों कि ये जो है DP बाई DQ मोनोपोली में नेगेटिव होता है। तो जो MRPL जो है बच्चों, जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, P माइनस Q इंटू DP बाई DQ हो गया, यानी प्राइस से, यानी ARPL से अब ये कम हो गया। MRPL that is MRPL is less than ARPL, है ना बच्चों? यहां आप लोग समझ गए, ये बात आप लोग समझ गए बच्चों? कि MRPL जो है ARPL से कम होता है। बच्चों इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं NTA UGC NET JRF इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं बच्चों। आप लोग डायरेक्टली मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9910569227। आप लोग मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 24 आवर्स आपको हेल्प करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ बच्चों। किसी तरह का डाउट, इवन दो आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, फिर भी आप मुझे फ़ोन करके कुछ छोटा मोटा डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। अब यदि हम इसमें आगे बात करते हैं बच्चों, ये देखिए, अब यदि हम इसमें आगे बात करते हैं तो डायग्राम देखिए प्लीज़। डायग्राम में यहाँ पे क्या, लेबर एंड क्वांटिटी लेते हैं बच्चों, है ना? यहाँ पे रेवेन्यू एंड वेज ले रहे हैं बच्चों आप लोग। ये देखिए, दिस इज ARPL, है ना बच्चों? दिस इज व्हाट वी कॉल MRPL। और ये क्या है बच्चों? MFC इज इक्वल्स टू AFC, क्योंकि अभी भी इनपुट मार्केट में आपका परफेक्ट कंपटीशन ही है। तो अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि ये परफेक्ट कंपटीशन होता तो इतना वर्कर को एम्प्लॉयमेंट मिलता और ये वेज मिलता, है ना बच्चों? ये उनको वेज मिलता।
लेकिन बिकॉज ऑफ मोनोपोली MRPL एंड MRPL एंड MFC यानी मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ मिल रहा है बच्चों? यहाँ मिल रहा है ना। यानी अब लेबर को कम काम मिल रहा है। देख रहे हैं आप लोग, यही तो है मोनोपोली की प्रॉब्लम कि वो अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं सोचता है कि लोगों को रोजगार मिला, ऐसा नहीं सोचता है। वो अपनी प्रॉफिट देखता है। सो वो कम लोगों को रोजगार देगा, बच्चों। और इस लेबर पे इनको इतना वेज मिलना चाहिए, W1 मिलना चाहिए, बट वो कम वेज देगा, बट वो W2 देगा। कहने का मतलब ये है कि मोनोपोलिस्ट, यदि आउटपुट मार्केट में मोनोपोली होता है तो जितना वेज दिया जाना चाहिए उससे कम वेज देगा, देख रखा, और जितना वर्कर को काम मिलना चाहिए, जितने घंटे काम मिलना चाहिए दिन में या हफ्ते में या महीने में, उससे वो कम काम भी मिल रहा है। देख सकते हैं बच्चों आप लोग। और इसको कैप्चर किया है ये ट्रायंगल। इसे आप कहते हैं क्या? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। क्या कहेंगे बच्चों? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, और आप कह सकते हैं डेड वेट लॉस। ठीक है बच्चों, ये बात मुझे समझ में आ गई। और जल्दी से आप लोग यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट में करके बताइए मुझे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।